नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार का पर्दाफाश, अब होगा पीएम का इस्तीफा। एप्स्टीन फाइल ने ढोल फोड़ दिया। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल ने जैसे पूरी दुनिया में तहलका मचा करके रखा है। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं बड़ी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका के पूरे तरह से शिकंजे में हमारे देश की सरकार आ चुकी है ट्रेड डील के जरिए। लेकिन अमेरिका से खबर इस बात की आ रही है कि अभी और भी जो तस्वीरें आने वाली हैं वह बहुत चौंकाने वाली तस्वीर आने वाली है। उसमें बहुत से नेता उद्योगपति के नाम का खुलासा होने वाला है, जिसको लेकर के हमारे देश की सरकार सहमी हुई और डरी हुई है। लेकिन अभी तक जो एप्स, जिस तरह से व्हाट्सएप चैट मिला है अनिल अंबानी का, अनिल अंबानी का व्हाट्सएप चैट जो मिला है वह व्हाट्सएप चैट बहुत खुलासे कर रहा है। और वह खुलासे किसके लिए वह चैट किया जाता है? एक लंबी गोरी लड़की की मांग की जा रही थी उसमें। यह किसके लिए अनिल अंबानी ने किया था? लेकिन अनिल अंबानी के रिश्ते हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम उसमें आया हुआ है और उनके ईमेल आईडी में एड्रेस, मोबाइल नंबर सब उसमें मौजूद है। बहुत सारी चीजें आई हैं। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाकर के नाच गाना किए थे, इनको नचवाया गया था वहां। अब सवाल यह है कि बड़ी ध्यान से आप दर्शक इस कार्यक्रम को देखिए। और चूंकि आज हमें लेट भी हुआ प्रोग्राम करने में, तो आप दर्शकों से जरूर गुजारिश करूंगा कि उसके लिए माफी। बहुत कुछ इशारा भी कर रहे हैं, इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी, जेफरी एप्स्टीन से 5 बार मुलाकातें हुई हैं, कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री की मुलाकातें, अनिल अंबानी की मुलाकातें। लेकिन हरदीप पुरी इस तरह के निकलेंगे किसी ने सोचा नहीं था। अनिल अंबानी निकलेंगे नहीं सोचा था। और हमारे मोदी जी का नाम आएगा नहीं सोचा था। अब हमारे देश की सरकार जो इस वक्त परेशान है, ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है। कहा यह जा रहा है, अमेरिका की तरफ से यह बयान आया है कि अभी और भी तस्वीरें आनी है जिसमें भारत के बहुत सारे कुछ होने के आसार बताए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया चले गए हैं। देश में यह स्थिति मची, अफरा तफरी मची हुई है। प्रधानमंत्री मलेशिया चले गए तो इससे भी तार जोड़ा जा रहा है कि मलेशिया क्यों गए। लेकिन अनिल अंबानी के खाते में 40,000 करोड़ रुपया अचानक गायब हो गए हैं। तो क्या अनिल अंबानी देश छोड़ने की कोशिश में तो नहीं है, या उनका पासवर्ड जब्त किया जाएगा? यह भी सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ हम 3 अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे। 3 अहम मुद्दे। पहला यह सोच ले कि क्या मोदी की कुर्सी एप्स्टीन फाइल ले डूबेगा? इस्तीफा हो जाएगा? चरित्र का काला धब्बा लग गया है। अब एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से कम उम्र की बच्चियों के साथ इन नेताओं ने घिनौना काम किए हैं, और इतने बुजुर्ग होकर के यह नेता जो 16 साल 17 साल की बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना रहे थे, ऐसे नेताओं के हाथ में कितना सुरक्षित है हमारा देश, इसे आप समझ सकते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री की कोई तस्वीर नहीं आई है, इसलिए अभी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कह सकते। लेकिन जेफरी एप्स्टीन से नरेंद्र मोदी मिले हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह ईमेल जो है वह इस बात को प्रूफ करते हैं। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बात है यह है कि मोदी सवालों से क्यों भाग रहे हैं, और जब हरदीप पुरी जैसे कैबिनेट मंत्री का नाम आ गया है तो उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं दिलाया जा रहा है? जबकि इस एप्स्टीन फाइल ने पूरे दुनिया में जो तहलका मचाया, बड़े बड़े लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं, राजनीतिक और सुरक्षा से इस्तीफे दिए जा रहे हैं, क्योंकि कई देशों के एनएसए भी इसमें शामिल है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक शामिल है इसमें। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि नरेंद्र मोदी लगातार हमेशा भागते ही रहे, कभी भी उन्होंने सवालों का सामना नहीं किया। हकीकत यह था कि वह एक तानाशाही व्यक्ति हैं, तानाशाही के तौर पर कार्य करते हैं और विपक्ष को और देश को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन पाखंड भरपूर बजाते हैं। अब नरेंद्र मोदी जो ढोल फोड़ रहे थे कि डंका बज रहा है या विश्व गुरु, विष्णु का अवतार, कभी पाखंडी डमरू बजाते थे, कभी टीका लगाते थे, वह सारा पोल पट्टी खुल गया। राहुल गांधी के एक छोटे से
छोटे से फार्मूले ने नरेंद्र मोदी की पूरे तख्ते को पलट दिया है। जिस तरह राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के संबोधन के बाद पार्लियामेंट के अंदर तस्वीर पेश की और विपक्ष एकजुट होकर के हमलावर हुआ, भारतीय जनता पार्टी की चूड़ी टाइट हो गई है और नींव हिल गई है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के चक्रव्यूह में, बड़ी ध्यान से समझिएगा, विपक्ष के चक्रव्यूह में मोदी की कुर्सी चली जाएगी। विपक्ष ने जो चक्रव्यूह रचा है, यह चक्रव्यूह तो रचना ही था और विपक्ष एकजुट हो गया है, सरकार इसलिए बैकफुट पर आ गई है। महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त जो अमेरिका से डील हुआ है या अमेरिका से जेफरी एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है, इसे अपने आप को बचाने का कोई रास्ता सरकार के पास नहीं है। सरकार अभी भी इसके ऊपर उसके ऊपर इल्जाम लगा करके किसी भी तरह से वह ट्रेड डील जो हुआ है उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन पर्दा डाल नहीं पा रही है। सच्चाई सामने आ गई है, किसान तबाह हो जाएंगे और मजदूर तबाह हो जाएंगे इस देश के, यह सच है। तो अब ऐसे में किसानों ने चेतावनी दे दी है सरकार को कि हम सड़क पर उतरेंगे, और सड़क पर सरकार उतर गई, सरकार के खिलाफ किसान उतर गए, तो इस सरकार का बच पाना मुश्किल होगा। अब ऐसे ने विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव पर लेकर के आने की पूरी तैयारी में है कि देखा जाए कि इतना चरित्रहीनता होने के बाद और देश बेचने के बाद क्या नायडू और नीतीश नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे या समर्थन वापस ले लेंगे। अगर समर्थन किया तो सबसे बड़े दुश्मन के रूप में इतिहास में नीतीश और नायडू दर्ज किए जाएंगे। लेकिन यह अब तूल इतना पकड़ रहा है, आंदोलन इस तरह से तैयारी हो रही है किसानों की कि किसानों की चेतावनी अभी आ रही है, वह ऐसा तूल न पकड़े कि पूरे देश की जनता सड़क पर आकर के खड़ी हो जाए, क्योंकि यह ट्रेड डील इस देश को तबाह करने वाली है। इसमें कुछ शर्तें और कुछ नियमें हैं जो तबाह कर देगी। और दूसरी चीज, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जो है कि पूरा मार्केट हमारे देश का पूरा बाजार अमेरिका के सामानों से भर जाएगा, और जब पूरा बाजार देश का भर जाएगा तो फिर लोकलिटी, जो लोकल के लोग हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उनके सामान को कोई खरीदेगा नहीं, वह अपने सामान बेच नहीं पाएंगे। ऐसे में मजदूरी मिलेगी नहीं, सामान बिकेगा नहीं और वह आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाएंगे। यह परिस्थितियां यह सरकार लाती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरह से ट्रेड डील को यह सरकार अच्छी बता रही है, लेकिन उसके पूरे विवरण देश को नहीं दे रही है। यह सवाल उठता है कि इतनी जल्दबाजी इस सरकार को क्यों थी। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि जिस तरह से इस सरकार ने अमेरिका के सामान को 0% टैरिफ पर 0% टैक्स के साथ हमारे देश में उतारने का आदेश दिया, किस दबाव में दिया, क्यों दिया, इसका सवाल यह पूछ रहा है विपक्ष, और सरकार भाग रही है। दूसरी चीज, हमारे सामानों को अमेरिका में 3% से 18% लगा दिया गया, 6 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया, तो डील क्यों की? इसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है और यह सरकार लगातार लोगों को घुमाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने मोदी के 24 साल के करियर को, 12 साल मुख्यमंत्री और 12 साल प्रधानमंत्री, 24 साल के करियर को मात्र 7 दिनों में खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी के चरित्र पर भी सवाल खड़े हो गए। आज तक किसी प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल नहीं खड़ा हुआ, आज तक किसी प्रधानमंत्री की देशभक्ति पर सवाल खड़ा नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाखंड का ढिढोरा जो पीटा वह फूट गया और अब सरकार कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है। ऐसे में मोदी की कुर्सी एप्स्टीन ले डूबेगा, यह बात कही जा रही है। इस्तीफा तो होगा ही, चरित्र पर काला धब्बा भी लगेगा नरेंद्र मोदी का, अगर उनकी एक तस्वीर भी आ गई। और जब पूरी दुनिया में लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं तो हमारे देश में लोगों पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सब के सब मिले हुए हैं? क्योंकि अनिल अंबानी जो एक ऐसी कड़ी है कि अनिल अंबानी का मुंह खोला तो पूरी सरकार जेल के अंदर होगी और देशद्रोह के मुकदमे में। इतनी बड़ी चरित्रहीनता, इतना बड़ा घिनौना काम करने वाली सरकार के लोग जो इस मुकाम पर बैठे हैं, यह जिसका चरित्र ऐसा हो,
वह देश को क्या खाक देखेगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त सरकार बहुत बुरी तरह से घिर गई है और जेफरी एप्स्टीन फाइल ने पूरे दुनिया के अंदर एक तहलका सा मचा दिया है। अच्छे अच्छे चेहरे और नामचीन लोगों के चरित्र को उजागर कर दिया है कि कैसे दो दो जिंदगियां वो लोग जीते हैं। एक खौफनाक जिंदगी जो हवस का शिकार बच्चियों को बनाते हैं, और दूसरा एक अपना नाम, क्या नाम कि हमने यह आविष्कार किया तो हमने यह देश के लिए किया, वह किया पाखंड का। यह दोनों चेहरे देश के सामने जेफरी एप्स्टीन फाइल ने ला करके लोगों के रख दिए हैं। और हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी की, इसने इस देश को बहुत धोखा दिया है और इस देश को 40 साल पीछे ले जाकर के ढकेल करके रख दिया। किसी ने सपने में सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा, लेकिन ऐसा दिन आया जो बहुत चिंताजनक है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैंने 12:30 बजे का कार्यक्रम नहीं किया, नेटवर्क नहीं सही था, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन 3:30 बजे आप दर्शक जरूर जुड़िएगा, विशेष खबरों के साथ आप दर्शकों के सामने हाजिर होऊंगा। और इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।